इंडिया ने कुत्ता भेजा है ना यहाँ पे जमहूरियत को खत्म करने के लिए, वो राना सनाउल्लाह है। इस तरह ना कश्मीर में होता है ना फलस्तीन में होता है, जो पाकिस्तानी अवाम पर होता है। और ये वाज़े हमने देखा है, हम कबायली लोग हैं, हमने देखा है ये हरकत जो हम अवाम के साथ होता रहा है। पाकिस्तान की तारीख में लियाकत अली खान को कत्ल किया गया, इसी तरह जो है बेनज़ीर को कत्ल किया गया, ज़ालक को कत्ल किया गया, तो जो उसके पीछे यही कोई पता नहीं चला कि कौन था उनके पीछे। लेकिन अब आवाम सब कुछ जान चुकी है, अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में और कौन कौन इसके पीछे कौन है और कौन हैंडलर्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को जो है वो हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। इस वक्त मैं क्रीम ब्लॉक मार्केट के चौक पर मौजूद हूँ। जब से इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले की खबर सामने आई है, पाकिस्तान की आवाम जो है वो सड़कों पर निकल आई और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रही। इस वक्त हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर अली भट्टी। सर, क्या कहेंगे आज के हादसे के हवाले से? इमरान खान साहब पर जो कातिलाना हमला किया गया है, आपके क्या जज्बात हैं और क्या तासुरात हैं? पहले तो हम ये कहेंगे कि बहुत गलत हुआ है, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। जमहूरियत का खात्मा हुआ है, जमहूरियत पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। अगर जमहूरियत होती तो ये चीज़ ना होती। आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? हम राना सनाउल्लाह को समझते हैं, हम सब समझते हैं, ये नहीं कि मैं समझता हूँ। जो इंडिया ने कुत्ता भेजा है ना यहाँ पे जमहूरियत को खत्म करने के लिए, वो राना सनाउल्लाह है। उसके अलावा कुछ भी राना सनाउल्लाह का ही ये बयान है। अभी सुनने में आ रही है, खबर आ रही है कि ये राना सनाउल्लाह ने ही करवाया है। जो मुलजिम पकड़ा गया उसने यही बताया कि ये राना सनाउल्लाह ने करवाया है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया की जानिब से उन्हें भेजा गया है? ये गलत बात है। राना सनाउल्लाह के होते हुए इंडिया की जरूरत नहीं है हमें। हाँ जी, और बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंडिया कुछ भी नहीं करेगा। हमारी ISI है, जो पाक फौज है, ये भी इस टाइम चोरों डाकुओं के साथ मिली हुई है। हमारी पूरी जमहूरियत खराब कर चुके हैं ये। अच्छा, पाकिस्तान में जो कुछ होता है हम उसका मलबा इंडिया पर डालते हैं कि इंडिया का किया धर है, क्या इसका जिम्मेदार भी इंडिया को ठहराया जाएगा? नवाज शरीफ के होते हुए इंडिया की जरूरत नहीं है हमें। इंडिया के ऊपर हम नाम नहीं ले सकते। जब तक हमारे मुल्क में डाकू है, हमें क्या जरूरत है इंडिया का नाम लेने की? डाकू भी है, कातिल भी है। राना सनाउल्लाह सबसे बड़ा कातिल है, उससे ऊपर कोई जरूरत नहीं है। आप क्या चाहते हैं? अब इसके खिलाफ कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए? हम ये कहते हैं कि इबरतनाक सजा मिले राना सनाउल्लाह को, उसके अलावा किसी को ना मिले। अगर उसके बाद मिले तो मरियम नवाज को मिले और शहबाज शरीफ को मिले, जो इस टाइम जो इसके हकदार है। अगर बच जाए तो जरदारी को, बिलावर को मिले। अच्छा, आपको लगता है कि इस हादसे के बाद भी इमरान खान साहब को अपनी हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च कंटिन्यू करनी चाहिए? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बता दें कि वो इमरान खान की हकीकी आज़ादी नहीं है, वो हमारी है, आपकी है, इसकी है, उसकी है, सारों की है। पाकिस्तान के लिए वो अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा। वो इंसान है, वो लंदन में फ्लैट बनाने वाला नहीं है। वो कहता है अगर मैं मर जाऊँ तो जो सारी प्रॉपर्टी है मेरी शौकत खानम को दी जाए। वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो हमारे लिए कर रहा है। अगर आज उसे बुलेट लगी है तो वो हमारे लिए लगी है, उसके अपने लिए नहीं लगी। वो आज मर गया, उसके बाद उसका खाने वाला नहीं है। हम इमरान खान के पीछे सब कुछ खाने के लिए तैयार हैं। बुलेट्स हो, जो भी हो, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम इनके सीनों को चीर देंगे। क्या हम आजाद नहीं है? नहीं, ये किसी ने कहा आजाद? 75 साल से आजाद नहीं। आप कैसे कह सकती है कि आजाद है? ना हमें कोई आजाद करने के लिए पहला शख्स निकला तो वो इमरान खान है, उसके लिए हमारी जान भी हाजिर है। अच्छा, हम कहते हैं हमने कश्मीर को आजाद करवाना, जब हम ही आजाद नहीं, हम कश्मीर को कैसे आजाद करवाएंगे? जब तक ये हम पर मुसल्लत है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें इनसे जान छुड़ाना, सबसे पहले इनसे जान छुड़ाएंगे, बाद में हम आगे सोचेंगे। कश्मीर को तब आज़ाद हुआ जाएगा जब बेटियों की शादी, बेटों की शादी, पोतों की शादी पे मोदी नहीं आएगा, तब कश्मीर आज़ाद होता है। ऐसे कश्मीर आज़ाद नहीं होता। और आम की बेटियां भेजी जाती हैं, वो फिर ऐसे नहीं होता कि आम की बेटियां भेजी जाए उधर से क्या नाम है आज़ाद कश्मीर आज़ाद करवाया जाए। आपने बात की मोदी की, तो मोदी के ताल्लुकात तो शरीफ फैमिली के साथ बड़े अरसे से हैं। क्या लगता है कि इनमें उनका भी कोई अमल दखल है? बड़े अरसे से ही पाकिस्तान बना हुआ है, बहुत ज्यादा अरसा हो गया पाकिस्तान बना हुआ। अगर ऐसे ताल्लुकात ना होते तो ये आज़ाद होता आज। क्या कहेंगे इमरान खान साहब पर जो आज हमला किया गया, उनकी टांग पर गोली लगी है, इस पर आपके क्या ख्यालात हैं और क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमला इमरान खान पर नहीं, पूरे मुल्क, रियासत, आवाम, 22 करोड़ आवाम पर हमला हुआ है और इसके ज़िम्मेदार जो है वो रियासत ज़िम्मेदार होती है। इसके कोई जो है, अगर ये अभी कोई भी प्रोपेगेंडा बना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। पहले से राना सनाउल्लाह ने ये धमकियाँ दे रहे थे और कल चीफ जस्टिस अतर मुल्ला साहब ने कहा कि 10,000 बंदे और 2 लाख बंदों की ज़िंदगी अजीरन नहीं बना सकते। तो चीफ जस्टिस साहब, आपने 12 बजे अदालत खोलकर 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगी अंजीरन बना दी।
और आप कह रहे हो कि 2 लाख, वो 2 लाख अशरफिया जो जरदारी और नवाज शरीफ और ये जर्नेले हैं, तो हम ये फैसला कतई कबूल नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह इस आज़ादी मार्च को खूनी हो चाहे अब पुरअमनी हो, हम इसको जारी रखेंगे और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हम हर मुश्किल और हर मुकाम पर मौजूद होंगे। आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है हम उसका मलबा इंडिया पर उठा कर डाल देते हैं कि ये इंडिया ने किया, ये इंडिया का किया धर है। आपको क्या लगता है क्या इसमें भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होगी? एक सवाल है, कोई भी सियासतदान हो इस मुल्क में, उस पर कातिलाना हमला होता है और जो जर्नेल है उन पर कोई भी कातिलाना हमला नहीं हुआ है। हालांकि अगर इंडिया चाहती है तो वो हमारे उस बंदे पर अटैक करेंगे जो मुल्क के सिपह सालार होंगे, सियासतदान नहीं। उनको पता है कि सियासतदान बातों से मान जाते हैं, पैसे से मान जाते हैं, और जो असल जर्नेल होते हैं वो सिर्फ जो है शहादत के लिए जो है ना वो फिर मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये सियासतदानों पर क्यों जाने वाले हमले होते हैं, ये असल पाकिस्तान का जो है रिवाज बन गया है। बल्कि पाकिस्तान का नहीं, पूरे मुस्लिम ममालिक जितने भी है और सदाम हुसैन हो गया मुस्लिम ममालिक में, वो एक लीडर उठा, उसको दफन कर दिया है, उसके खिलाफ बगावत हो गया है। लियाकत अली खान के खिलाफ बगावत हुआ है, भुट्टो के खिलाफ बगावत हुआ है। जितने भी अच्छे जर्नल जो मुल्क के मफाद में आते हैं वो ये अशरफिया कामयाब होने नहीं देते हैं। और इसके लिए हम चीफ जस्टिस साहब, आप इस वक्त जो है एक पूरे 22 करोड़ आवाम को लीड कर रहे हो, आपके हाथ में अल्लाह ताला ने इंसाफ की तराजू दी है। तो आपने 12 बजे तो अदालत खोली एक मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए। अब आपसे आप अपील करते हैं, जो सिलेक्टेड हुकूमत है, जो रिजीम चेंज के जरिए आई है, हम आपसे पूरी तवक्को रखते हैं कि आप 12 बजे अदालत खोलकर यही फैसला दोगे, इस हुकूमत को खत्म करके पौरी शफाफ इंतखाबात का ऐलान करा दोगे। ये बताएं कि इमरान खान साहब को हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च की जरूरत क्यों पेश आई? क्या पाकिस्तान आज़ाद नहीं है? पाकिस्तान, ये तो आप कह रही हो आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान 75 सालों से आज़ाद नहीं, एक गुलाम मुल्क रहा है। इसके सबूत वाज़े हैं। इनका जर्नल जो होगा वो अमेरिका में सेलेक्ट होगा, इनका सदर वज़ीर आज़म वो अमेरिका में सेलेक्ट होगा। तो ये आज़ादी नहीं, ये ग़ुलामी है और इस ग़ुलामी से आवाम तंग आ चुकी है। आज आज़ाद बात नहीं कर सकते। हम अगर आज़ाद बात करेगा तो हमें कोई आगे से कोई धमकी देगा, कोई, ये आज़ादी नहीं होती है। आज़ादी वो होती है कि आप सदर के खिलाफ बोलो, आप वज़ीर आज़म के खिलाफ बोलो, आप आर्मी चीफ के खिलाफ बोलो, आप चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलो। आपको आज़ादी वो होती है कि आपकी बात को, आपकी आवाज़ को, आपके सवाल को जवाब दिया जाए। कि हम बात करते हैं कश्मीर को आज़ाद करवाने की, जब हम खुद ही आज़ाद नहीं, कश्मीर को क्या आज़ाद करवाएंगे? मेरे ख्याल में अब वक्त यह आ गया कि कश्मीर के अवाम की तरह और फ़लस्तीन के अवाम की तरह हम पाकिस्तानी भी अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह ये हालात, चीफ जस्टिस साहब, जिस तरह हमारे जो जर्नल है, जो सिपह सालार है, जिस तरफ हालात लेके जा रहे हैं, इस तरह ना कश्मीर में होता है ना फ़लस्तीन में होता है, जो पाकिस्तानी अवाम पर होता है। और ये वाज़े हमने देखा है, हम कबायली लोग हैं, हमने देखा है ये हरकत जो हम अवाम के साथ होता रहा है। और हम इस पे मजबूर ना हो जाए चीफ जस्टिस साहब कि हम कश्मीरी अवाम, फ़लस्तीनी अवाम की तरह अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करने लग जाए कि हमें इंसाफ मिले। क्योंकि आप लोगों की ये जो अमरीकी ग़ुलामी है ये हमें नामंजूर है। हमें आज़ाद और बाशबाना इंतखाबात की ज़रूरत है। हमें अपनी राय पे अपने वज़ीर आज़म को सेलेक्ट करना होगा। इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये आज इन्होंने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है। हमने पहले ही कहा था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। अगर कोई इस रेड लाइन को क्रॉस करेगा तो वो अपना खुद ही जिम्मेदार होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट्स हो, चाहे वो इनके हैंडलर्स हो, चाहे कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो। हम अवाम का, जो अवाम है इमरान खान के साथ है। इमरान खान एक इशारा करेगा, हम अपनी जान देने के लिए तैयार है। इमरान खान कहेगा तो हम पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। इमरान खान हमारी रेड लाइन है। अच्छा, आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन मुलव्विस है? हम मोस्टली जो पाकिस्तान में होता है उसका जिम्मेदार इंडिया को ठहराते हैं। क्या आपको लगता है इसके पीछे इंडिया मुलव्विस है? नहीं, ये अब इस दफा ये नहीं चलेगा कि जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में लियाकत अली खान को कत्ल किया गया, इसी तरह
जो है बेनज़ीर को कत्ल किया गया, जवाहर को कत्ल किया गया, तो जो उसके पीछे यही कोई पता नहीं चला कि कौन था उनके पीछे। लेकिन अब आवाम सब कुछ जान चुकी है, अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में और कौन कौन इसके पीछे कौन है और कौन हैंडलर्स हैं और कौन इसके पीछे कूदते हैं। सारी क्या आप इसका जिम्मेदार इंडिया को समझते हैं? ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी देखें वो बंदा पकड़ा गया, लेकिन कोई ऐसी हमें जो लग रहा है कोई ऐसी, क्योंकि पिछले दिनों आपके सामने राणा सलाउल्लाह ने जो बयान दिया था, उसने कहा था कि जिस वाज़ेह अल्फाज में उसने कहा था कि इसका इमरान खान का सर कुचलने की ज़रूरत है। इसी तरह वली खान के बेटे एम वली खान ने कहा, इसी तरह ये जितने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट्स के हैंडलर्स हैं उन्होंने भी, इवन के हैंडलर्स ने भी जो आज़म सवाती और शहबाज गिल पे जो तशद्दुद किया, उसके बाद उन्होंने यही कहा था, वाज़ेह पैगाम दिया था इमरान खान को कि वो इमरान खान के साथ भी यही कुछ हो सकता है। आपके सामने अरशद शरीफ जो शहीद हुआ है, वो भी पाकिस्तान की एक बका की खातिर पाकिस्तान में इन चोरों डाकुओं और ये जो पाकिस्तान को गुलाम बनाना चाहते हैं उनके लिए वो शहीद हुआ है। अवाम को पहले बड़ा गमो गुस्सा था, लेकिन अब अवाम हर चीज़ जान चुकी है। कोई कहेगा कि ना जिसके पीछे फलां हम यकीन नहीं करेंगे। अवाम को पता है जिन लोगों ने ये किया है वो पहले ही धमकियां दे रहे थे और पूरी अवाम जानती है कि ये कौन लोग हैं। अच्छा, इस हादसे के बाद भी क्या इमरान खान साहब को अपनी हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च कंटिन्यू करनी चाहिए? इंशाल्लाह ताला ये नहीं अब रुकेगा, ये अब नहीं रुकेगा। अब ये इस्लामाबाद से भी आगे जाके हर ईवान में जाके ये रुकेगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला किया गया, उनके कंटेनर पर फायरिंग की गई है और इमरान खान साहब बजाते खुद तो अभी सही सलामत है, लेकिन उनकी टांग पर गोली लगी है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, ये जो इनकी ज़ालमाना कार्रवाइयाँ हैं ये इमरान खान के और जितने भी पाकिस्तान की गयूर अवाम है उनके हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। और यही कहना चाहूँगा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जो है ना बेसिकली इन्होंने स्टार्ट की हुई हैं। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि अगर एक बंदा पुरअमन मार्च लेके चल रहा है आज़ादी के लिए, पाकिस्तानियों की सोच को आज़ाद करने के लिए अगर कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्राइव कर रहा है, तो आप लोग उसके साथ इतनी ज़्यादती करें, उसके ख़िलाफ़ ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करें। जिस तरह आपको पता है कि अभी फैसल जावेद साहब जो हैं उनको 4 बुलेट्स लगी हैं और उसके बाद वो ज़ख्मी हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि एक बंदा अगर अपने ही मुल्क के अंदर इंसाफ मांगने निकलता है तो उसके ख़िलाफ़ इस तरह से कार्रवाई की जाती है और उसको दबाने की या उसके मोटिव को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मेरा नहीं ख्याल कि अपने मकासद में कामयाब होंगे और इमरान खान की मकबूलियत जो है वो दिन ब दिन इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से और इंक्रीज़ होनी है। वो अल्लाह के शुक्र से इमरान खान की जो है वो मकबूलियत वो गिरने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, क्या लगता है इसके पीछे कौन है? इंडिया की इन्वॉल्वमेंट लगती है आपको इसमें? काइंड ऑफ इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है कि उनको शायद इस चीज़ से कोई फ़ायदा भी हो, लेकिन अपेरेंटली जो चीज़ नज़र आ रही है वो तो यही है कि मुस्लिम लीग नून की या जितनी भी PDM की हुकूमत के लोग हैं वो इस चीज़ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं और कुछ काइंड ऑफ इदारे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं कोई कमेंट पास नहीं करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से PDM के लोग जो हैं वही इसके जो है वो इस सारे में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इस सारे मामले के बाद इमरान खान साहब को अपनी इस लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। और इमरान खान साहब ने अपना जब लॉन्ग मार्च से वो जाने लगे हैं, अभी उनको तो लाहौर शिफ्ट करने की न्यूज़ है, तो जब वो जाने लगे हैं उन्होंने बाकायदा हाथ हिलाया है और उन्होंने अवाम के हौसलों को मज़ीद बढ़ाने के लिए कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी तरफ से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग जो है जिस तरह से पहले मेरा साथ दे रहे थे उस तरह ही साथ दें और आप अब देखेंगे कि अवाम जो है वो उनके लिए बाकायदा घरों से खुद निकलेगी, जिस तरह पहले निकलती थी उससे भी ज़्यादा निकलेगी। इमरान खान साहब को इस हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या पाकिस्तान आज़ाद नहीं है? पाकिस्तान तो 1947 से आज़ाद है, लेकिन हम लोग ज़हनी गुलाम हैं। जब तक ये ज़हनी गुलामी हम लोगों से दूर नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि तब तक हम लोग जो है ना वो आज़ाद हो सकते हैं। तो इस मार्च का बेसिक मकसद ये है कि पाकिस्तानियों के अंदर से जो गुलामी की जंजीरें हैं ना उनको इमरान खान साहब जो है वो तोड़ सकें। जिस तरह से हम जिन बुतों को इतने सालों से पूजते हुए आ रहे हैं, जो हमें खा रहे हैं, जो हमारे घरों को उजाड़ रहे हैं, उन लोगों को जब तक हम लोग सपोर्ट करते आएंगे तब तक हम लोग गुलाम ही हैं। तो इमरान खान साहब को ये ज़रूरी था, इमरान खान साहब के लिए, कि वो बाहर निकलें और आवाम को इस ज़हनी गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाएं। अच्छा, पाकिस्तान में जो कुछ होता है हम उसका जिम्मेदार इंडिया को ठहराते हैं कि ये इंडिया का किया धरा है। आपको क्या लगता है कि इसका मलबा भी इंडिया के सर पर डाला जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को जो है वो हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया।
जो अवाम है ना, बेसिकली अवाम एक दूसरे के साथ जो है मोहब्बत और अमन का पैगाम शेयर करना चाहती है, और वो चाहती है कि हमारे दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हों। जो हमारी गवर्नमेंट्स और जो मीडिया जो ऊपर लेवल मेन स्ट्रीम पे बैठा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से आज जो है हम लोग आपस में मिल नहीं सकते, हमारे बॉर्डर्स क्रॉस बंद हैं और इधर से उधर से ट्रेड नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमें बाहर कंट्रीज से चीज़ें खरीद के जो है वो महंगी यहाँ पे बेचनी पड़ती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया और गवर्नमेंट का रोल है जिसकी वजह से हम लोग जो है वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे। इंडिया का आई डोंट थिंक